हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं अपनी टीम कोचिंग वाले .com की तरफ से देवेश सिंह एक बार फिर जेई मेंस क्रैश कोर्स मेन वेक्टर्स 2 को फास्ट रिवीजन करने के लिए आया हूँ ना। तो चलो चलो जल्दी से अपन लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि आज के डिस्कशन में क्या क्या हम लोग को रिवीजन करना। तो अपन लोग ना पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का 12 अप्रैल की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले हमें एक वेक्टर दिया, वेक्टर ए वेक्टर बी, दो ऐसे वेक्टर्स दिए हैं और हमें बताया गया कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी और ए माइनस बी हैज मैग्नीट्यूड 12 ना, देन वन सच वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है, ऐसे जितने भी वेक्टर पॉसिबिलिटी होगी उनमें से एक वेक्टर ये ऑप्शन से मैच करेगा। तो अपन लोग को इसमें क्या फंडा लगाना है, बोले हमें इसमें फंडा ये लगाना है कि अगर हमें एक वेक्टर चाहिए जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब उनके इन दोनों वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी के प्लेन कंटेनिंग के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स क्या होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। तो यही लॉजिक लगा के अपन लोग फिर इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलो जल्दी से करके देख लेते हैं। तो जो पहला वेक्टर है A321 और अगला है 12 -1। तो अगर हम लोग जो डेटा दिया हुआ है वेक्टर ए के बारे में बात करें तो ये वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। एक बार डेटा क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हो। सो दैट 1 2 -2, हाँ वहाँ -2 है, 3 2 2 है। मीन्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। यहाँ 3 2 -2 तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 k कैप है और यहाँ पे -2 k कैप। अच्छा, तो अगर ये ए वेक्टर बी है तो हमें ए प्लस बी क्या होगा, बोले इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कंपोनेंट वाइज एडिशन आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, इस टाइप का आ गया। बोले ए माइनस बी क्या होगा, बोले दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो अगर हम लोग ए माइनस बी यहाँ से निकालें तो ये आएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2i कैप, इस बार j वाला बैलेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 4k का। तो यहां से a प्लस बी और a माइनस बी आ गया वेक्टर। बोले अब क्या करें, बोले हमें जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर है। तो अपन लोग सपोज करेंगे लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज तो अगर हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर सी, इसको सिंबल दें तो ये सम लैम्डा टाइम्स इट विल बी पैरेलल टू ए क्रॉस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी जो वेक्टर आया है ना इनका, और क्रॉस ए माइनस बी जो वेक्टर आया इनके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो अपन लोग यहाँ से अगर कैलकुलेट करें वेक्टर c इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी आसान आसान दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 4 तो यहाँ डायरेक्टली कॉमन है, यहाँ पे 2 डायरेक्टली कॉमन है, तो 4 to 8, तो यहाँ से डायरेक्टली 8 लैम्डा तो ऐसे आ जाएगा। बोले ब्रेकअप में क्या बचेगा, बोले पहले प्लेस पे बचेगा i कैप प्लस j कैप और क्रॉस i कैप प्लस 2k कैप, i कैप प्लस 2 ऐसा। बोले अब ना आपको तो ट्रेडिशनल ये होता है कि भाई आप डिटरमिनेंट में आके सॉल्व करो, लेकिन यहाँ पे आसान आसान दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो जो वेक्टर सी आएगा दैट इज 8 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा दें, मीन्स जो आई है इसको आई पे बोल लें तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। फिर यहाँ से बोले आई क्रॉस के, तो के क्रॉस आई जे होता है तो आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे, तो -2 जे कैप। अब जे कैप को डिस्ट्रीब्यूट कराइए तो जे क्रॉस आई,
आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई क्या होता है यहाँ पे माइनस के, और यहाँ पे +2 जे क्रॉस के आई हो जाएगा, तो ये आएगा +2 जे क्रॉस के आई कैप। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाए, मीन्स अपना जो वेक्टर सी बना उसका फॉर्मेट बना 2i कैप -2 जे कैप माइनस के कैप और मल्टीप्लाइड बाई 8 लैम्डा। तो वेक्टर सी का फॉर्मेट बना 8 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप, है ना, -2 जे कैप माइनस के। बोले अब क्या करें, बोले हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड 12 यूनिट है, मींस मॉड ऑफ सी क्या गिवन है 12 यूनिट। तो अगर हम इसका दोनों तरफ का मॉड ले लें, वेक्टर सी का मॉड का कॉन्सेप्ट लगा के इसको यूज कर लें, लेट इट बी रिलेशन नंबर 1, तो अगर इसको यूज कर लें तो ये हो जाएगा 8 मॉड ऑफ लैम्डा, है ना, और इसका मॉड हो जाएगा तो ये अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 2 का 4 + 4 8 + 1 9 का 3, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली अगर हम लोग करें तो ये मल्टीप्लाइड बाई 3 बन जाएगा इक्वल टू 12, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलें तो मॉड ऑफ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी ±1/2, ठीक है। तो ये वाली चीज, तो अगर लैम्डा की वैल्यू ±1/2 आ गया तो क्वेश्चन आता है कि ये जो वेक्टर सी है उसका फॉर्मेट क्या होगा। बोले एक बार +1/2 रखेंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा, एक बार -1/2 रखेंगे तो दूसरा वेक्टर आएगा। तो अपन को इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है वो वेक्टर देखना है। तो बोलेंगे इफ लैम्डा इक्वल टू 1/2, तो अगर लैम्डा 1/2 है तो जो वेक्टर सी आएगा तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप -2 जे कैप माइनस के कैप, तो ये वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए बेटा कि इफ लैम्डा की वैल्यू आ जाए -12, तो अगर लैम्डा की वैल्यू आपने -12 रखा तो जो हमारे पास वेक्टर सी आएगा उसकी पॉसिबिलिटी आएगी -8 इंटू 1/2, तो ये होगा -4 मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप -2 जे कैप माइनस के कैप। मान लीजिए अगर आप ये माइनस को इनसाइड ले जाना चाह रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ये नेगेटिव में आएगा -2i कैप +2 जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरीके से दो वेक्टर की पॉसिबिलिटी बनी, है ना। एक वेक्टर की पॉसिबिलिटी यहां से बन रहा है और एक वेक्टर की पॉसिबिलिटी यहां पे बन रहा है, डिपेंडिंग ऑन लैम्डा। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से जो भी ऑप्शन होगा तो मैच कर जाएगा। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपने को दिया है ना। तो अगर यहां से टैली करें तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -2i कैप, तो ये वाला अगर है तो ये दोनों प्लस होना चाहिए, नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा जब लैम्डा की वैल्यू हाफ है ना, इस वाले से मैच कर जाएगा। एक बार आप ना चाहो तो क्रॉस चेक करके देख लो कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप -2 जे कैप माइनस के कैप, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप -2 जे कैप माइनस के कैप, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हाफ वाला दिया हुआ, इस -हाफ वाला ऑप्शन में नहीं दिया जो पॉसिबिलिटी है ना। तो जो भी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी आएगी उसके हिसाब से अपन चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में अपन लोगों ने क्या रिवाइज किया कि अगर हमें एक वेक्टर सपोज करना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब जो सपोजिंग या रिक्वायर्ड वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू देयर क्रॉस प्रोडक्ट। बस यही लॉजिक लगा के उसका फॉर्मेट एज्यूम करके फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, बस और कोई बात। फिर अपन लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने दिए गए हैं इसमें है एक अल्फा कोई रियल नंबर है और 3 वेक्टर दिए हैं जो अल्फा पे डिपेंडेंट है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और इनकी तीनों वेक्टर की हेल्प से एक कलेक्शन बनाया गया कि अल्फा, ऐसे सारे अल्फा का कलेक्शन, रियल नंबर अल्फा कलेक्शन सच दैट तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाए, है ना। तो अपन लोग जो भी एक कलेक्शन आएगा, कलेक्शन लेट इट बी कैपिटल एस, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये पूछा। जैसे पहला ऑप्शन बोला कि भाई इसमें 2 एलिमेंट होंगे
1 पॉजिटिव होगा, ये बात। दूसरा बोले नहीं 1 एलिमेंट होंगे। तीसरा कहता है नहीं 2 पॉजिटिव होगा, बोलेंगे। चौथा कहता है नहीं एम्प्टी सेट होगा। तो अपन लोग देख लेंगे कि जो ऐसा कलेक्शन जो हमें अल्फा करना है जिसके लिए ABC तीनों कोप्लेनर हो जाएं, तो वहां से ABC पे कोप्लेनर की कंडीशन लगा देंगे। तो फिर इसके बाद देख लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो बोले क्या करें, बोले अपन लोग क्या करते हैं कि पहले तो जो तीनों वेक्टर है ए, जैसे पहला है अल्फा, तीनों नोट कर लेते हैं। तो वेक्टर ये है अल्फा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 जे कैप। तो वेक्टर ए है अल्फा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 जे कैप। वेक्टर बी इसी तरीके से नोट कर लेते हैं, वेक्टर सी इसी तरीके से नोट कर लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं वेक्टर बी और सी का डेटा क्या है। तो वेक्टर बी का डेटा है 2 1 माइनस अल्फा और अल्फा माइनस 2 3। तो यू गॉट 2 1 माइनस अल्फा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस अल्फा के। और वेक्टर सी जो आपके पास है कलेक्शन, ये है अल्फा माइनस 2 3। तो ये हो जाएगा अल्फा आई कैप माइनस अल्फा माइनस 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो अगर यहाँ से देखें अल्फा माइनस 2 3, ठीक है। तो सारा अपने को यहाँ पे ABC, अब बच्चा लोग ध्यान दो कि हम लोगों ने ABC नोट कर लिया। बोले अगर ABC कोप्लेनर है ना, तो बोलेंगे सिंस ABC आर कोप्लेनर। तो 3 वेक्टर्स अगर अपने को कोप्लेनर हो जाएं, तो बोले क्या कंडीशन वो यूज करते हैं। बोले कई सारी कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बोले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कंपोनेंट वाइज कैसे नोट करते हैं, बोलेंगे कि अपन लोग जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट मीन्स अल्फा, डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा 1 3, डिटर्मिनेंट, और फिर अगली रो हो जाएगी 2 1 माइनस अल्फा, और अगला है अल्फा माइनस 2 एंड 3, है ना। जो इनका डिटर्मिनेंट होगा ये क्या होगा, 0 होगा। बोले अपन लोग इसको तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहो तो आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के पहले सिंप्लीफाई करो फिर कैलकुलेट करो, या तो आप ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। तो अगर हम लोग सपोज डायरेक्ट मेथड से चले जाते हैं, ये हो जाएगा पहला अल्फा और ये हो जाएगा 3 और माइनस 2 अल्फा, 3 माइनस 2 अल्फा। बोले दूसरा क्या होगा, बोले वहां तो 1 है और ये हो जाएगा अल्फा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर और आएगा माइनस 6। बोले तीसरा क्या होगा, बोले 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 माइनस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। तो अपन लोग इसको दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट ओपन करके तो क्या होगा, तो बोले पहला बनेगा यहाँ पे कि 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, दूसरा बनेगा अपने को माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 6, ये पहले से था। तीसरा बनेगा माइनस 12 और माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 0। बोले अब क्या करें, बोले ये 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा तो ये तो कैंसिल कर दिया, है ना। तो आपके पास यहाँ पे बना कि माइनस 3 अल्फा स्क्वायर और ये आएगा माइनस 18 इक्वल टू 0। तो मान लीजिए माइनस 3 से आपने डिवाइड किया तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। ये आ गया, ये कंडीशन आ गई। अब अपने को पता है कि क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास डेटा है अल्फा इज रियल नंबर। तो अगर अल्फा रियल नंबर है तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 6। तो ये 6 या 6 से बड़ा होगा तो ये कभी 0 हो नहीं सकता। मीन्स यहाँ से अपन लोग बोलेंगे कि ये जो कलेक्शन है S, जिसमें ऐसे सारे अल्फा का कलेक्शन है
जिसके लिए ABC कोप्लेनर है, ये बेसिकली फाई है। इसमें कोई भी एलिमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस 6 किसी रियल अल्फा के लिए सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ से अपन लोग देख लेंगे कि किस ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है कि अल्फा जो है एस जो कलेक्शन है वो फाई है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है ये गिवन है कि इसमें अल्फा जो कलेक्शन एस है वो उसमें जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनकी कंडीशन क्या है ना, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कंपोनेंट वाइज कैसे नोट करते हैं डिटर्मिनेंट में, वो देखा। फिर अगर इस तरीके की कभी कुछ रहे तो उससे अपने को घबराने की बात नहीं है ना, डायरेक्टली मतलब पेशेंस लगा के सॉल्व करने की जरूरत है। फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2019 का 9th जैन की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले इसमें है कि एक वेक्टर दिया है आई कैप वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर बी दिया। वेक्टर सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल टू 0 और ए डॉट सी क्या है 4 है। तो जो वेक्टर सी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें चाहिए। मीन्स ये जो भी आपके पास 4 कंडीशन दिया है इनको इनकी हेल्प से अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना है। जैसे अगर हम लोग देखें कि वेक्टर ए अपने को दिया है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर बी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है। बोले वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर ए का डेटा अगर हम लोग देखें तो वेक्टर ए है आई कैप माइनस जे कैप, तो ये है आई कैप माइनस जे कैप। बोले और क्या इंफॉर्मेशन है, बोले एक तो इंफॉर्मेशन है कि ए डॉट सी 4 है और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल टू 0, ये वाली इंफॉर्मेशन है ना, ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डेटा है। अब क्या करें, इससे हमें मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर चाहिए। तो बोले कैसे निकालेंगे, बोलेंगे ये जो रिलेशन सबसे लास्ट वाला है ना, यहाँ पे लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। अब इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। बोले क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग ए क्रॉस सी को रख दें वहां पे, बी को उधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा बेटा माइनस वेक्टर बी, ठीक है, ये आ गया। अब हमें ये दिया है कि ए डॉट सी 4 है और ए और बी दिया ही है ना। तो यहां से एक तो पहला काम ये कर सकते हैं कि चलो कैलकुलेशन करने से पहले ए डॉट सी दिया है तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, या देख लेते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी शायद। तो अगर हम लोगों के पास जो डेटा दिया है ए क्रॉस सी इक्वल टू माइनस बी, अगर हम दोनों तरफ वेक्टर ए से क्रॉस ले लें, मीन्स ए क्रॉस सी क्रॉस वेक्टर ए है ना इज इक्वल टू माइनस बी, जरूरत पड़ेगी हाँ, माइनस बी क्रॉस ए, इसकी ये आ गया बेटा। अब यहाँ पे तो लेफ्ट है हम डेफिनेशन लगा देंगे क्या किसका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, और राइट वाला तो हम ऐसे करते हैं। जैसे लेफ्ट में अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगा दें तो क्या आएगा, पहला ए डॉट ए मीन्स मॉड ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर सी माइनस ना ए डॉट सी इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू, जो माइनस बी क्रॉस ए है ना बच्चा, उसको अपन लोग कह सकते हैं ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, दैट इज माइनस बी क्रॉस ए, है ना। तो यहां से ए क्रॉस बी आ गया। तो यहाँ पे अपने को दो डेटा देखो बेटा, वेक्टर ए गिवन है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सिंस वेक्टर ए गिवन है आई कैप माइनस जे कैप, तो मॉड वेक्टर ए क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। बोलेंगे ए डॉट सी तो 4 गिवन है, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होगा, बोले ए लेट इट बी रिलेशन नंबर 1, अभी इसको अपन लोग यूज करेंगे। हमें ए क्रॉस बी अलग से, अच्छा 1 तो ले लिया, लेट इट बी 2। तो अगर हमें ए क्रॉस बी अलग से निकालना है, ए क्रॉस बी, बोले कैसे निकालेंगे, बोले ए दिया है बी दिया है तो ए क्रॉस बी निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, कंपोनेंट वाइज चले जाइए
1 माइनस 1 और 0, 1 1 और 1, ऐसे आ गया। बोले अब ये डायरेक्टली अगर आप देखो तो ये कैसे आएगा, अगर हम बोलें कि आई मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई कैप, तो ये होगा माइनस आई कैप, ठीक है। बोले जे वाले में क्या होगा, 0 माइनस 1, तो माइनस आई कैप। बोले के वाले में क्या होगा, बोले 1 और प्लस 1, तो 2 की कैप। तो यहां से ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अच्छा, ए डॉट सी जो है आपके पास है, तो बोलेंगे जो भी ये रिलेशन है, लेट इट बी 3, तो बोलेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इन सेकेंड, पुटिंग इन सेकेंड। तो अगर हम लोग सेकेंड रिलेशन में इसको ना शिफ्ट करें, तो आप देखो मॉड ए का स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा 2 वेक्टर है, सबकी वैल्यू रख दो, 2 वेक्टर सी माइनस ए डॉट सी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 वेक्टर ए, है ना, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। आपके सामने रिलेशन नंबर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहां से जो 2 वेक्टर सी आ जाएगा, ये आएगा 4 वेक्टर ए। अच्छा, 4 वेक्टर ए का आइडिया है आपके पास, माइनस आई कैप और माइनस 4 जे कैप, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे ए क्रॉस बी वाला आइडिया है, माइनस आई कैप, हमने 4 ए को उधर ट्रांसफर किया, तो यह माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सब कुछ सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आएगा 3 आई कैप और यहाँ पे जे माइनस 5 जे कैप और प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू यहाँ पे 2 वेक्टर सी। तो बोलेंगे वेक्टर सी का हमें मॉड चाहिए, है ना, वेक्टर सी का क्या चाहिए, मॉड। तो मॉड का स्क्वायर चाहिए बेसिकली। तो अगर हम लोग यहाँ से दोनों तरफ का मॉड रेज करके स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे आएगा 4 मॉड वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका होल मॉड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पहला 9, दूसरा 25 और तीसरा 4, इस टाइप का आएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 38, है ना। तो मॉड सी का जो स्क्वायर आएगा आपके पास, वो 38/4 दैट इज 19/2। तो जिस ऑप्शन में 19/2 यहाँ पे होगा, वो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जे मेन और जे एडवांस में दोनों आते हैं। जे एडवांस में थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, मीन्स अपने को सबसे हिटिंग स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक आना, है ना। बोले इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। किससे क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, किससे जैसे अगर आपने यही काम बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया होता तो फिर ये उतना फ्रूटफुल नहीं होता, क्योंकि बी डॉट सी नहीं गिवन है, ठीक। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि किसके साथ अपने को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना, है ना। तो फिर अपन लोग इसके बाद बेटा यहाँ से देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19/2। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे अपने को बोला है, ये जेईई मेन 2019 के 9th जैन की यूनिट में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, बोले एक वेक्टर दिया ए, एक दूसरा वेक्टर बी दिया, एक तीसरा वेक्टर सी दिया। बोले वी 3 वेक्टर सच दैट ना प्रोजेक्शन वेक्टर, अब यहाँ 2 क्वांटिटी होती है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए और प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, है ना। तो प्रोजेक्शन वेक्टर एक वेक्टर होता है, जबकि प्रोजेक्शन एक मैग्नीट्यूड होता है ना। तो ये 2 ध्यान रखना अलग है। तो बोले प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए इज वेक्टर ए इटसेल्फ, है ना। इफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन व्हाट इज मॉड ऑफ बी। तो अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले तो ये नोट कर लेते हैं भाई कि ए और बी और सी क्या गिवन है ना। तो ए बी सी, चलो नोट कर लेते हैं डेटा। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो वेक्टर ए आपके पास आपके सामने है बेटा, है ना। ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। वेक्टर बी है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस √2 के कैप। और वेक्टर सी का जो डेटा है
वो अपन लोग एक बार देख लेते हैं क्या है डेटा। वेक्टर सी का डेटा है 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, है ना। तो ये है 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप। अब आपके पास इसके साथ क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ना। तो बोले इसके साथ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो पहली इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ बी ऑन ए वो वेक्टर ए इटसेल्फ है। तो बोलेंगे व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ बी ऑन ए। तो इसके लिए अपन लोग क्या बोलते हैं कि वेक्टर बी, यहां से खैर मैं नोट भी कर देता हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर, ये फार्मूला याद रखना बेटा आप लोग, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, है ना, दिस इज इक्वल टू, जो फार्मूला है क्या है, बी डॉट ए अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर ए, इंटू वेक्टर ए, है ना, ये होता है। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास डेटा है कि जो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है वो वेक्टर ए इटसेल्फ है। तो बोलेंगे इसका मतलब जो वेक्टर बी डॉट ए अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर, ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए के इक्वल है। ये तो तब होगा जब ये इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगी। बोले इट इम्प्लाइज दैट बी डॉट ए, है ना, अपॉन मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, ये 1 हो जाएगा। बोले अगर 1 हुआ तो क्या होगा, बोले बी डॉट, इसका मतलब अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बी डॉट ए कैलकुलेट कर लो। तो बी डॉट ए क्या आएगा, b1 प्लस b2, b1 प्लस b2 प्लस 2, है ना। और मॉड ए का स्क्वायर क्या होगा, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 4। तो ये आ जाएगा, मीन्स b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 2। एक रिलेशनशिप आपके पास ये चीज आ गई, b1 प्लस b2 इक्वल टू 2। बोले हमें और भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना। अगेन अगर हम उसका यूज करें, हमें गिवन है कि वेक्टर a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो इसका मतलब a प्लस बी डॉट सी क्या होना चाहिए, 0। तो पहले तो a प्लस बी निकाल दीजिए। तो a प्लस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, b1 प्लस 1 आई कैप प्लस b2 प्लस 1, b2 प्लस 1 जे कैप प्लस 2 रूट 2 के कैप। जो इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, वेक्टर सी के साथ, है ना। तो वेक्टर सी आपके पास यहाँ पे गिवन है 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, डॉट 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना। तो कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे। तो क्या आएगा, अगर हम लोग बोले 5b1 प्लस 5 प्लस b2 प्लस 1 और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 5b1 प्लस b2, है ना, इज इक्वल टू 5 4 9 5 इनफैक्ट ये 10 माइनस 10 है, रिलेटेड विद रिलेशन नंबर 2। अब आपके पास दो रिलेशन है, b1 प्लस b2 2 है ना। तो अब बोलेंगे अगर हम उनका यूज करें, बोलेंगे ऑपरेटिंग सेकेंड माइनस फर्स्ट। अगर सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या होगा, है ना। तो सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो b2 कैंसिल हो जाएगा, b1 4b1 आएगा। तो 4b1 और यहाँ पे राइट में -10 है, वहाँ पे -2, तो ये होगा -12। तो यहाँ से b1 की वैल्यू आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी -3। जैसे b1 की वैल्यू -3 आया, मान लीजिए अपन लोगों ने इसमें रख दिया, तो -3 और उधर करेंगे तो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। b2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जैसे आपके पास
b1 b2 की वैल्यू आ गई है ना, तो वेक्टर b आ जाएगा। तो वेक्टर b यहां से आ जाएगा, जो b1 i कैप था मीन्स -3 i कैप, और प्लस b2 j कैप था मीन्स 5 j कैप प्लस √2 k कैप। तो ये आपके पास वेक्टर b आ गया। तो इसका मॉड पूछा हुआ है ना, तो इसका मॉड क्या है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर b। तो यहां से अपन लोग देख लेंगे, जैसे अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 और प्लस 2 है ना, तो ये टोटल 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6। तो मॉड ऑफ वेक्टर भी आ जाएगा 6। तो जिस ऑप्शन में अपने को ये मैच कर जाएगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन को आपको 1 बाय 1 हैंडल करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया कि मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है। ये जेईई मेन 2019 के 10th जैन की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले इसमें एक वेक्टर दिया है ए, एक वेक्टर बी दिया है, एक वेक्टर सी दिया है ना। तो वेक्टर बी क्या है, 2 वेक्टर ए है और ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी है। दो इंफॉर्मेशन एडिशनल है। तो जो ट्रायड λ1 λ2 λ3 का जो ट्रायड है, इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होल्ड करेगा, है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, जो 3 वेक्टर ए बी सी है उसके साथ ये वाली कंडीशन यूज करेंगे और ए इज परपेंडिकुलर टू सी इसको यूज करेंगे। तो एक रिलेशनशिप आएगा, उसके बिहाफ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लोग नोट करते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का। तो यहाँ पे मैंने बार बार ना स्लाइड करके फिर इधर उधर करने में आप लोगों को इरिटेशन होगा, तो मैंने नोट कर लिया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है। और वेक्टर बी इक्वल टू 2 जो है वेक्टर ए है और ए इज परपेंडिकुलर टू सी, मीन जितनी कंडीशन है वहां पे नोटेड है। तो अब इसके बिहाफ पे हमें λ1 λ2 λ3 का ट्रायड की पॉसिबिलिटी देखनी है। तो अपन लोग सपोज दैट पहला यूज करें ना कि यूजिंग वेक्टर बी इक्वल टू 2 वेक्टर ए, मीन्स वेक्टर ए और बी कोलिनियर है। बोले इसको यूज करें तो क्या होगा, बोले वेक्टर जो है बी है 4i कैप प्लस 3 माइनस λ2 प्लस 6k। इसको जब हम 2 वेक्टर ए से कंपेयर करते हैं तो 2 वेक्टर ए क्या बन जाता है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, बोलेंगे 4i कैप प्लस 2 λ1 j कैप प्लस 6k कैप, है ना। तो अगर हम लोग देखें दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो आई कैप और के कैप का कंपोनेंट तो डायरेक्टली इक्वल है। तो यहाँ से एक रिलेशन है, अगर जे कैप वाला इक्वल करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस λ2 इज इक्वल टू 2 λ1। एक पॉसिबिलिटी मतलब एक रिलेशनशिप ये आ रहा है। तो यहाँ से λ2 अगर हम लोग कैलकुलेट करें, हाँ, कि λ2 इन फॉर्म ऑफ λ1 क्या होगा, तो बोलेंगे 3 माइनस 2 λ1, 3 माइनस 2 λ1, लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। तो λ2 को हम लोगों ने 3 माइनस 2 λ1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया ना। तो बोले अब क्या करें, बोले अब दूसरा वाला जो इंफॉर्मेशन है कि a इज परपेंडिकुलर टू c, उसको यूज करते हैं। बोलेंगे यूजिंग वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। बोले अब इसमें क्या करें, बोले इसका मतलब a डॉट सी 0 है और क्या ना। आप लोग तो जानते हैं बच्चा लोग, आप लोग तो ना टैलेंटेड लोग हो। तो अगर हम लोग इसको ना डॉट प्रोडक्ट लेके देखें तो क्या आएगा, इसका मतलब 6, पहले का कंपोनेंट का 6 आएगा, दूसरे का आएगा प्लस 6 λ1 और तीसरे में आएगा प्लस 3 λ3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बोले अब क्या करें, बोले यहाँ से तो 3 से सब डिविजिबल है ना। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 λ1 प्लस λ3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से λ3 को अगर हम लोग एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ λ1 तो क्या होगा ना।
तो यहाँ से आएगा दैट इज -1 -2 लैम्डा 1 ऐसे आएगा। लेट इट बी रिलेशन नंबर 2। ये चीज आ गई। अब अपने को क्या करना है कि लैम्डा 3 हम लोगों ने एक्सप्रेस किया लैम्डा 1 के फॉर्म में, लैम्डा 2 एक्सप्रेस किया लैम्डा 1 के फॉर्म में। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ना, वो हमें चाहिए इनका ट्रायड, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का ना जो है ट्रायड चाहिए। तो फिर बोले इससे क्या करेंगे, बोले अपन लोग सपोज दैट लैम्डा 1 है ना, तो यहां से क्या आएगा, लैम्डा 2 को अगर हम लोग इस पे रिप्लेस करें तो अगर 3 - 2 लैम्डा 1, और अगला क्या है -1 -2 लैम्डा 1। बोले इससे क्या है, बोले अपने को लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सेटिस्फाई करने वाले तो इनफाइनाइट हैं, लेकिन उनमें आपस में ये रिलेशनशिप है। तो अगर हमें ना लैम्डा 1 पता चल जाए, जो हमें बस ये देखना था कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की पॉसिबिलिटी क्या है। तो अगर हमें यहाँ से अब आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है कि लैम्डा 1 को अगर आप ना जो भी ऑप्शन है उसको पहला वैल्यू रख के देखो, तो फिर यहाँ पे जो क्वांटिटीज आ रही है वो क्या आ रहा है ना। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं, तो ऑप्शन में जैसे पहला हाफ दिया है, दूसरा -हाफ दिया और तीसरे में 1 दिया। तो अगर हम लोग हाफ लेके देखें कि लैम्डा 1 की वैल्यू हाफ रखें, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको देखें कि ट्रू है कि नहीं, तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या रख के देखें, हाफ, है ना। तो अगर दूसरा वाला बोले दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोले हाफ रख के देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 - 1 दैट इज 2, ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे आएगा हाफ रख के देखेंगे तो -1 - 1 दैट इज -2, तो ये आएगा। तो देखेंगे कि क्या ये ऑप्शन में दिया है, तो बोलेंगे नहीं, है ना, तो बोलेंगे नॉट गिवन। तो अगर ये नॉट गिवन है, जैसे अगर आप देखो कि अगर लैम्डा 1 की वैल्यू हाफ है तो अदर इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो अदर यहाँ पे दिया 4 - 2, जबकि होना क्या चाहिए 2 - 2 होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है, नॉट गिवन, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी -हाफ रख के देखते हैं, ऑप्शन बी। तो अगर हम लोग ना -हाफ रख के देखें तो क्या होगा, तो लैम्डा 1 की जगह पे -हाफ रखो। अब क्वेश्चन आता है अगर यहाँ पे -हाफ रखा तो अगला यहाँ पे आएगा 4, देखो इस वाले में -हाफ रख के देखो, और यहाँ पे आएगा -1 और +1 दैट इज 0, तो ये वाला है। तो फिर देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि -हाफ 4 0 आ रहा है, तो -हाफ 4 0, हाँ ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी पे आपको जाने की जरूरत भी नहीं, तो ये बोलेंगे अपने को जो है यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी का मन करे कि 1 लैम्डा 1 की वैल्यू 1 रखने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे रख के देख लेना बेटा, ये चीज है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक अल्फा है और एक बीटा है ना, दो वेक्टर ऐसे गिवन है, और अपने को गिवन है ए और बी, जो दो वेक्टर्स हैं ये जो है बेसिकली नॉन कोलिनियर इंफॉर्मेशन है इनके बारे में कि नॉन कोलिनियर है, जैसे आई कैप और जे कैप नॉन कोलिनियर होते हैं। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ये जो वेक्टर अल्फा है और वेक्टर बीटा है वो कोलिनियर हो जाए, है ना। तो एक बार अपन लोग पहले अल्फा और बीटा नोट कर लेते हैं, फिर ना इनकी कोलिनियरिटी की कंडीशन दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने नोट कर लिया कि व्हाट इज अल्फा व्हाट इज बीटा, यहाँ पे जो डेटा गिवन था। अब अपने को गिवन है कि हम अपने पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये नॉन कोलिनियर है, वेक्टर मींस इट इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी ना, ये क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, जब कभी ऐसा रहे और अल्फा और बीटा आपस में कोलिनियर है, सिंस वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर बीटा आर कोलिनियर,
तो आपके पास पता है बेटा कि हम लोग नोट कर सकते हैं बीटा वेक्टर बीटा इज इक्वल टू सम के टाइम्स वेक्टर अल्फा, ऐसे, है ना। तो बोले ये करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक है क्या कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी नॉन कोलिनियर हैं और इनके जो मेन वेक्टर्स हैं अल्फा और बीटा कोलिनियर हैं, तो इनके कंपोनेंट का रेशियो इक्वल होता है। तो चाहे आप यहाँ वाले से चले जाना या अपना टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे कर देना कि इनके कंपोनेंट का जो रेशियो आएगा मीन्स लैम्डा माइनस 2, पहला कंपोनेंट का रेशियो है लैम्डा माइनस 2 अपॉन 4 लैम्डा माइनस 2, दिस इज इक्वल टू दूसरे कंपोनेंट का रेशियो क्या है 1/3। तो यहां से अपने पास देखते हैं कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2। तो यहां से इधर लैम्डा आ जाएगा और इधर, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4, ये वाली चीज आ जाएगी। फिर अपन लोग देखते हैं कि पूछा क्या है, लैम्डा की वैल्यू आ गई -4, बेसिकली लैम्डा की ही वैल्यू पूछा था, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई अपने पास -4, है ना। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने है ये जे मेन 2019 के 11th जैन की मॉर्निंग में पूछा क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले हमें 3 वेक्टर्स ए बी सी को दिया है, बोला ये कोप्लेनर है, तो हमें ऐसा नॉन जीरो वेक्टर चाहिए ए क्रॉस सी, जो कि क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। बोले कैलकुलेट कर लेंगे, तो अगर 3 वेक्टर्स जो वो कोप्लेनर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, तो अपन लोग बोलेंगे कई कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन है कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन लोग नोट कर लेंगे ए बी सी है क्या, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने ए बी सी को यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो ए बी सी है वो कोप्लेनर है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर, तो आर कोप्लेनर। तो बेटा जी कोप्लेनर की कंडीशन आप लोग लगा दीजिए। बोले क्या होता है, बोला उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। मीन्स कंपोनेंट वाइज क्या बोलेंगे, बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ देयर कंपोनेंट शुड बी 0। तो उनका डिटर्मिनेंट जैसे यहाँ पे क्या आएगा, पहले का कंपोनेंट आएगा 1 to 4, दूसरे का आएगा 1 लैम्डा 4 और तीसरे का आएगा 2 4 और लैम्डा स्क्वायर -1। तो यहां से इस तरीके का आपके पास डेटा आ जाएगा। तो बोले अब क्या करें, बोले या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो या तो फिर इसमें कुछ जैसे हम लोग अगर डिटरमिनेंट का ऑपरेशन लगा दें ना, ऐसा कर सकते हैं, एक्सपेंड करते हैं बेटा। तो ये आएगा पहला लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा -16, पहले पार्ट में आएगा। बोले दूसरे पार्ट में क्या आएगा, बोले 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस लैम्डा स्क्वायर -1। बोले तीसरे पार्ट में क्या आएगा, बोले 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। बोले सब कुछ ओपन कीजिए, तो अगर हम लोग सब कुछ ओपन करें तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा -16 प्लस 16 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 16 माइनस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। सब कुछ एक साथ कलेक्ट कीजिए बच्चा लोग, तो गया लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस टोटल हो गया यहाँ 9 लैम्डा, और ये इसको बैलेंस कर देगा, जो बचेगा वो 18 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक आ गया है ना। हालांकि ये आसान है, बोले आसान क्यों है, बोले अगर हम इसको डायरेक्टली ना इसके साथ क्लब कर दें, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये आएगा लैम्डा -2। बोले इसमें -9 कॉमन ले लीजिए तो आएगा लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आपके पास आ गया लैम्डा -2 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। अब इसको भी फर्दर फैक्टराइज कर दीजिए,
तो आएगा लैम्डा की वैल्यू आएगी -2 यहाँ पे, और यहाँ पे लैम्डा +3 और यहाँ पे लैम्डा -3 इक्वल टू 0। इट मीन्स लैम्डा की 3 पॉसिबिलिटी आ गई, है ना। क्या है बेटा, 2 एंड +-3, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग यहाँ से A क्रॉस C चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो कि नॉन जीरो है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे सपोज दैट A क्रॉस C चाहिए, है ना, तो अब एक ना आगे मूव करने से पहले यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू +-3 रखते हैं, है ना, तो अगर लैम्डा की वैल्यू +-3 रखते हैं तो क्या होता है, बोलेंगे वेक्टर A तो आपके सामने वही था, है ना, वेक्टर A आपके सामने है 1 2 4 और ये है 2 4 लैम्डा स्क्वायर -1, तो ये हो गया I कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये तो था वेक्टर A। बोले वेक्टर C क्या होगा, बोले वेक्टर C होगा 2i कैप था प्लस 4j कैप था प्लस लैम्डा स्क्वायर -1, है ना, तो लैम्डा स्क्वायर -1 करेंगे, अगर लैम्डा +-3 है तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 -1 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ से आ जाएगा 8k कैप, क्या आएगा 8k कैप। अब इन दोनों वेक्टर्स को देखो, अगर लैम्डा की वैल्यू +-3 है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि वेक्टर C इक्वल टू 2 वेक्टर A, मीन्स A और C क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे A क्रॉस C क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, तो ये वाला जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपके पास ओनली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो उस केस में A क्रॉस C क्या होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट बनाओ। तो A आपके पास है I कैप J कैप K कैप, तो A आपके पास है 1 2 4 कंपोनेंट में, और आपका C यहाँ से आ जाएगा 2 4 लैम्डा स्क्वायर -1, लैम्डा 2 है तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -1 3, तो ये हो गया 3। बोले इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए और यही आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी हो जाएगा। तो अगर हम लोग ना इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लें तो ये हो जाएगा आई कैप का कंपोनेंट, तो यहाँ से A क्रॉस C को जब कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे आई कैप का कंपोनेंट होगा 6 - 16, तो ये हो जाएगा 6 - 16 तो -10 आई कैप हो जाएगा। बोले J कैप का कंपोनेंट क्या होगा, बोले यहाँ पे 8 - 3 तो +5 J कैप आएगा। बोले K कैप का कंपोनेंट क्या होगा, बोले 4 - 4 तो ये हो गया 0, मीन्स A क्रॉस C जो है ये वाला आ जाएगा जब लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू जब आपके पास 2 है। और अदर जो पॉसिबिलिटी थी लैम्डा की वैल्यू +-3 पे, वो रिजेक्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि उस केस में A क्रॉस C 0 वेक्टर आ जाता है, जबकि हमें A क्रॉस C नॉन जीरो वाला वेक्टर चाहिए, है ना। तो बेटा जी देख लेना कि अपन लोग कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो अपना आया -10 + 5 A क्रॉस C, तो ये हो गया -10 + 5, मीन्स ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने है ये JEE मेन 2019 के 11th जैन की यूनिट में पूछा क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है, बोले इसमें अपने को दिया है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं बेसिकली दे आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ABC विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और हमें चाहिए, हमें और इंफॉर्मेशन गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द एक्यूट एंगल फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन OA एंड OB is 3/√2, then the sum of all possible values of beta, ये पूछा हुआ है कि इसमें से जो बीटा के डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबिलिटी होगा उनका समेशन क्या होगा। तो एक बार अपन लोग देख लेते हैं कि जो भी पॉइंट ABC गिवन है ना, तो उनको उनकी हेल्प से बाइसेक्टर की सिचुएशन क्या आती है। तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A है, मीन्स जो वेक्टर OA है, ये गिवन है √3i कैप प्लस J कैप,
और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी जो गिवन है ना, तो बोलेंगे ये आई कैप प्लस √3 जे कैप, √3 जे कैप। बोले अब हमें चाहिए कि ओ ए ओ बी वाला जो लाइन बनेगी है ना, उनके जो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा, क्योंकि वहां से पॉइंट सी की डिस्टेंस 3/√2 है। तो सबसे पहले अपन लोग यहां से इनकी लोकेशन देखते हैं। सपोज दैट हमने ये बना लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर जो है आई कैप का डायरेक्शन और इधर जे कैप का डायरेक्शन बना दिया। अब अगर हम वेक्टर ओ ए देखें, है ना, तो वेक्टर ओ ए है √3 आई कैप प्लस जे कैप, तो लेट इट बी दिस इज वेक्टर ओ ए, तो ये होगा वेक्टर ओ ए। अब यहाँ से एक चीज आपको दिख रहा है कि इसका जो कंपोनेंट है आई है वो जो है वो √3 है, इसका दूसरा वाला 1 है। तो बोलेंगे अगर ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो बोलेंगे 1/√3 का tan है ना, तो क्या tan इनवर्स, तो क्या आएगा अपने को, ये तो आ जाएगा 30 डिग्री। ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री या π/6। बोले जो दूसरा वाला बनेगा वेक्टर ओ बी है ना, वेक्टर ओ बी सपोज दैट ऐसे बना लिया। अब यहाँ पे वेक्टर ओ बी का जो पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस √3 जे कैप, इसके हिसाब से आपको यहाँ से इसका अगर देखा जाए कि इसका जो है इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना बनेगा, तो tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 कितना बन जाएगा 60 डिग्री। तो अगर ये टोटल 60 डिग्री है और ओ ए का 30 डिग्री है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, बीच का एंगल टोटल बनेगा 60 - 30 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इनका एक्यूट एंगल आ गया 30 डिग्री, तो अगर इनके बीच अगर इनका हम बाइसेक्टर निकालें है ना, तो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, तो बोले इसी के बीच से ये फाड़ के निकलेगा, तो ये बन गया। तो यहाँ पे 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर बन जाएगा, है ना। तो अब इससे क्या होगा कि ये वाला जो बाइसेक्टर है, ये जो बाइसेक्टर है ना, इसके बारे में क्या आइडिया है। बोले बाइसेक्टर के बारे में ये आइडिया चला गया कि इस यहां से इंक्लिनेशन 15 डिग्री है और ओ ए का खुद 30 डिग्री, तो ये टोटल जो है बन जाएगा 45 डिग्री। मीन्स ये वाली जो बाइसेक्टर यहाँ पे डायरेक्शन है, ये जो है एक्स वाई प्लेन के बीच से निकल रहा है। मीन्स अपन लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा, क्योंकि ओरिजिन से भी पास हो रहा है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर यहाँ से निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्यूट बाइसेक्टर, एक्यूट बाइसेक्टर, ये आपके पास आएगा y = x या x - y = 0, ठीक है, ये चीज आ गई। अब जो पॉइंट सी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो पॉइंट सी आपके पास उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आपको गिवन है, दैट इज बीटा आई कैप प्लस 1 - बीटा जे कैप, है ना, ये। तो बोलेंगे अगर हम इसको हम जो है ऑर्डर पेयर फॉर्म में रखें तो क्या आएगा, बोलेंगे बीटा 1 - बीटा। बोले इस पॉइंट का इस वाली लाइन लेट इट बी 1, इससे जो डिस्टेंस है 3/√2 गिवन है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपके पास ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, बीटा -1 - बीटा अपॉन √2, है ना, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। दिस इज इक्वल टू 3/√2, ये क्वेश्चन में गिवन। तो यहां से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आएगा मॉड ऑफ, इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा 2 बीटा -1 इज इक्वल टू 3। मीन्स 2 बीटा -1 किसके इक्वल आ जाएगा, +-3 के। मीन्स 2 बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 +-3। तो यहाँ से बीटा की पॉसिबिलिटी के एक बार प्लस रखेंगे तो 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से बीटा की 2 पॉसिबिलिटी आएगी, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बीटा की पॉसिबिलिटी 2 आ जाएगी। और अगर जब माइनस रखेंगे तो 1 - 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, -1। तो दूसरा है बीटा की पॉसिबिलिटी क्या है, -1। तो जो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा है, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी
यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 इन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बीटा। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम लोग देखा जाए है ना, तो इसको बेसिकली वेक्टर को थोड़ा सा अपन लोग को जो है ज्योमेट्री वाले सेंस में जाएंगे तो वहां से क्वेश्चन को हैंडल करना आसान बन जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो भी वेक्टोरियल नोटेशन था उसके हिसाब से इसका कार्टेशियन इक्वेशन नोट करके जो डिस्टेंस फार्मूले का कॉन्सेप्ट होता है उसको अप्लाई कर दिया, तो फिर अपना काम बन गया। और जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने ही है, जी मीन्स 2018 का क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है, बोले यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, वेक्टर u जो है इट इज कोप्लेनर विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। साथ में वेक्टर u जो है वेक्टर a के परपेंडिकुलर है, u डॉट b जो है 24 है। तो मॉड ऑफ वेक्टर u का होल स्क्वायर क्या होगा ये पूछा है। तो अपन लोग इसमें से देख लेते हैं कि वेक्टर a और b 2 3 माइनस 1। तो अगर हम लोग पहले तो नोट कर लेते हैं कि व्हाट इज वेक्टर a एंड व्हाट इज वेक्टर b। तो वेक्टर a आपके पास है ना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b है i कैप सॉरी j कैप प्लस k कैप, j कैप प्लस k कैप। यहाँ पे अब जो वेक्टर u है ना, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि u इज कोप्लेनर विथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। साथ में क्या है u इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। साथ में और इंफॉर्मेशन क्या है कि u डॉट b है वो 24। अपन लोग इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। बोले कैसे करेंगे, बोले इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना, क्या है कि अगर सपोज दैट u इज कोप्लेनर विद a एंड b और u जो है वो a के परपेंडिकुलर है, तो u का फॉर्म क्या होगा। बोले मतलब कहना क्या चाह रहे हो कि बोले जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है ना, ऐसे सपोज दैट हमने एक प्लेन ले लिया ऐसे। अब इसमें एक वेक्टर u है, एक डायरेक्शन बना लिया वेक्टर u का, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a है ना। तो मान लीजिए इसी प्लेन में लेना है वेक्टर a, तो वेक्टर a यहाँ पे बना लिया, और वेक्टर b भी इसी प्लेन में है। तो सपोज दैट कि हमारा वेक्टर जो b है उसका डायरेक्शन कहीं एक रफ आइडिया ले लीजिए कि ये, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये वाली एंगल क्या है 90 डिग्री है ना। तो जब कभी ऐसा होगा कि तीन वेक्टर जो है एक कोप्लेनर होंगे और एक वेक्टर दूसरे इसमें से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका फॉर्म क्या होगा। बोले अगर हम लोग यहाँ से देखें है ना फॉर्म के लिए, सपोज दैट a क्रॉस b निकालते हैं है ना, तो वेक्टर a इधर है वेक्टर b इधर है, a क्रॉस b क्या होगा बेटा इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सपोज दैट यहाँ से इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने ये डायरेक्शन ले लिया, ठीक है, ये हो जाएगा a क्रॉस b का डायरेक्शन। अब क्या होगा अगर हम a क्रॉस b का अगेन जो है वो a से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, a क्रॉस b का a से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो वो जो वेक्टर आएगा वो बेसिकली a के परपेंडिकुलर आ जाएगा और इसी प्लेन में आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट्स अगर हम लोग यूज करें तो यहाँ से आपके पास जो u है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, जो u का वेक्टर u का फॉर्मेट आप ले सकते हो सम स्केलर मल्टीपल टाइम्स। क्या कि जो a क्रॉस b है ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका अगेन जो आपके पास a से आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो ये जो वेक्टर आएगा है ना वो a क्रॉस b के भी परपेंडिकुलर है। तो a क्रॉस b चूंकि प्लेन के है तो u तो उसके परपेंडिकुलर रहेगी, साथ में u a के परपेंडिकुलर है तो यहां से क्रॉस a ले लिया, तो u का फॉर्मेट a आ गया है ना। तो बोलेंगे अच्छा अगर u का फॉर्मेट a आ गया तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो लैम्डा टाइम्स अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का काम करें तो a डॉट a मीन्स मॉड a का स्क्वायर इंटू वेक्टर b माइनस a डॉट b
इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, ऐसे बन जाए। अब अपने को ए और बी दिया है, तो मॉड ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देख लो बेटा, 4 + 9 और +1, तो 14 आ जाएगा ना। तो यहां से अपने पास वेक्टर u आपके पास आया लैम्डा टाइम्स 14 वेक्टर बी, ऐसे आ गया। माइनस ए डॉट बी अगर हम लोग निकालें तो आएगा 3 और -1 2, है ना। तो ये होगा -2 वेक्टर है, 2 वेक्टर। बोले अच्छा, बोले यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर ए की मीनिंग रख दीजिए, तो आएगा वेक्टर u = लैम्डा टाइम्स 14 वेक्टर बी मीन्स 14 j कैप + 14 k कैप, -2 वेक्टर ए, तो ये बन जाएगा बेटा -4 i कैप और -6 j कैप और +2 k कैप, इस फॉर्मेट में बन जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग सबको कलेक्ट कर लें तो वेक्टर u का फॉर्म आ जाएगा लैम्डा टाइम्स, अगर हम सबका i कैप देखें तो एक ही i कैप है -4, j कैप वाली देखें पॉसिबिलिटी, तो ये हो जाएगा +8 j कैप, इस तरीके से। और k कैप की पॉसिबिलिटी देखा जाए तो ये होगा 16 k कैप, इस टाइप का है। तो यहां से देखा जाए तो हम लोग 4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो वेक्टर u आ जाएगा 4 लैम्डा टाइम्स यहाँ पे, और ये आएगा -i कैप + 2 j कैप + 4 k कैप। तो ये तो इसका फॉर्मेट हो गया। बोले अभी एक और इंफॉर्मेशन बचा है, इसका जो वेक्टर u डॉट बी है ये 24 है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को भी, इस डेटा को भी यूज करें, है ना, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u डॉट बी 4 है, u डॉट बी 24 है, तो यहाँ से u और b का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप, तो 4 लैम्डा तो खैर बाहर आ जाएगा। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो b है j कैप + k कैप, है ना, तो ये बेसिकली आएगा 2 + 6, है ना, तो ये आएगा 2 + 6, तो ये हो जाए 2 + 4 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लैम्डा की पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, 1। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो वेक्टर u यहाँ से आ जाएगा, अगर हम लोग इस वाले रिलेशन में यूज कर लें तो ये आ जाएगा 4 इन ब्रैकेट -i कैप + 2j कैप और +4 k कैप। बोले हमें चाहिए ना, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उस पर नजर डालते हैं। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो है मॉड u का होल स्क्वायर चाहिए। तो बोले अगर हम मॉड u का होल स्क्वायर चाहिए तो इसका अपने को यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये आएगा मॉड u का होल स्क्वायर। बोले क्या आएगा, बोलेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस और बाकी सब आएगा 1 + 4 और +16 ये आएगा। तो इस तरीके से अपन लोग देखते हैं कि 16 × 21 ये आ जाएगा। तो बोलेंगे अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 16 × 1 16, 1 कैरी ऑन हो जाएगा और 32 और हो जाएगा 33, तो 336 आ जाएगा। तो मॉड u का जो स्क्वायर आ जाएगा वो 336 आ जाएगा बेटा, है ना। तो ये जो भी ऑप्शन मैच करेगा तो वहां से अपन लोग टैली कर लेंगे कि मॉड u का स्क्वायर क्या है। तो इस वाले में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात था बेटा वो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, है ना, कि अगर कभी भी आपको ना एक वेक्टर है जो a और b के कोप्लेनर है लेकिन a के परपेंडिकुलर है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा ना, ये जो एज्यूम किया है इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। एक तो ये वाली मतलब इस तरह से, तो अपने को ये बेटा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलो बच्चा लोग, है ना, फिर अपन लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक मस्त रहो, एंजॉय करो, है ना, और अपना पेशेंस और मोटिवेशन बनाए रखना। ओके, थैंक यू ऑल।